Welcome back to another video on protein targeting. Today we will discuss about the translocation or targeting of peroxisomal proteins. तो सबसे पहले यहाँ पे जो peroxisomal proteins हैं they are mainly transported with the help of transmembrane transport, क्योंकि most commonly जो proteins हैं ये peroxisomes की membrane में transfer होते हैं. So that's why it is called the transmembrane transportation. And यहाँ पे vesicle transportation भी होती है. कई बार क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुए हुए प्रोटीन्स हैं ये पेरोक्सिसोम्स में पास होते हैं. तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस इज अ ईआर. तो ईआर के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये विद द हेल्प ऑफ वेसिकल जो है पेरोक्सिसोम्स में एंटर करते हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन भी होती है इन केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स विच आर टारगेटेड टू पेरोक्सिसोम्स. नाउ सबसे पहले जो पेरोक्सिसोम्स हैं इनमें दो तरीके के प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो प्रोटीन्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और विद द हेल्प ऑफ वेसिकल ये यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर इनकी सॉर्टिंग होती है. और अगर हम 90% पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स की बात करें तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं और ये यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. नाउ जो प्रोटीन्स पेरोक्सिसोम्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं इनमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं विच आर कॉल्ड द पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस विच इज कॉल्ड द PTS पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस. तो जो प्रोटीन के पास पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस होगा वो पेरोक्सिसोम्स में जो है ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो साइटोसोलिक प्रोटीन हो या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन हो. तो यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा पहले जो प्रोटीन है ये फुली सिंथेसाइज होता है, इसकी फोल्डिंग होती है और उसके बाद ये जो है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है. सो हियर इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन्स इनटू पेरोक्सिसोम्स. नाउ यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस है ये दो तरीके के होते हैं. एक तो है पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस 1 एंड सेकंड इज पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस 2. यहाँ पे PTS1 इट इज मोस्ट कॉमन एंड लोकेटेड ऑन C टर्मिनल और इसमें मोस्ट कॉमनली 3 या 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं. सो इट इज अ ट्राइपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड. ट्राइपेप्टाइड जिसमें यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स हैं और टेट्रापेप्टाइड जिसमें यहाँ पे जो है ये 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं. तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें जो कैटेलेज एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेरोक्सिसोम्स में, जो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. तो जो कैटेलेज एंजाइम है एंजाइम्स मोस्ट कॉमनली दे आर प्रोटीन्स और हियर द कैटेलेज एंजाइम इट्स आल्सो अ प्रोटीन. तो जो कैटेलेज एंजाइम है इसमें मोस्ट कॉमनली PTS1 सिग्नल प्रेजेंट होता है और इसमें सीरिन लाइसिन ल्यूसिन रिच रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं विच आर आल्सो कॉल्ड द SKL रेसिड्यूज. नाउ जो PTS1 कंटेनिंग प्रोटीन है इनको रिकॉग्नाइज करते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड द PAX5. मींस यहाँ पे जो है ये पेरोक्सिसोम्स हैं और इनके साइटोसोलिक पोर्शन में इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट है. जो प्रोटीन्स यहाँ पे सपोज ये एक प्रोटीन है और इसमें PTS1 सीक्वेंस है तो इसको ये वाला रिसेप्टर जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा और इसी रिसेप्टर के जो हेल्प से ये जो प्रोटीन है ये इस तरीके से पेरोक्सिसोम्स में एंटर करेगा. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है इट इज कॉल्ड द PEX5 रिसेप्टर. तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम PTS2 सिग्नल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली ये जो सिग्नल्स हैं या तो ये यहाँ पे प्रोटीन के एन टर्मिनल पे सिग्नल प्रेजेंट होगा या फिर इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकता है. तो इधर इट कैन बी ऑन एन टर्मिनल और प्रेजेंट इंटरनली. उसके बाद ये 9 रेसिड्यूज अमीनो एसिड रेसिड्यूज लॉन्ग सिग्नल होता है. मींस इट इज मेड अप ऑफ द 9 अमीनो एसिड residues and it is recognized by second receptor which is called the soluble receptor which is called PAX7 receptor. तो जो प्रोटीन्स जिनके पास की यहाँ पे PTS2 सिग्नल है इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ सॉल्युबल रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड द PEX7 रिसेप्टर और इनकी हेल्प से ये जो प्रोटीन्स हैं ये पेरोक्सिसोम्स में एंटर करते हैं. तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं ये पेरोक्सिसोम्स में एंटर करते हैं क्योंकि इनमें ट्रांसलोकेशन सिग्नल्स प्रेजेंट हैं और ये दो तरह के ट्रांसलोकेशन सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम्स में. नाउ यहाँ पे जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द बायोजेनेसिस ऑफ पेरोक्सिसोम्स. बायोजेनेसिस मींस पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इंक्लूड द पेरोक्सिसोम जनरेशन प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोम की जनरेशन में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. पेरोक्सिसोमल डिवीजन प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोम्स की डिवीजन में हेल्प करते हैं. उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोम्स के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. नाउ कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन इंपोर्ट.
जो कि ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स की मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स को इंपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इंपोर्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी पेरोक्सिन्स। और 23 डिफरेंट जो हैं पेरोक्सिन्स प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द इंपोर्ट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। और ये जो इंपोर्ट प्रोसेस है, इट इज रेगुलेटेड बाय एनर्जी, और इट इज रेगुलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन, sorting, or you can say targeting of peroxisomal proteins. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.